और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना काम के नीचे कमेंट्स में लिखो। सब कुछ 5 सेकंड में भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा आज दिन है और तुम्हारे सामने गोल है। आज प्रायोरिटी लेते हैं, वापस फिटनेस डे बनाते हैं। कुछ भी हो जाए, 12,000 स्टेप्स या एक प्रॉपर वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर, या फिर भाई किसी ने आज तक जो कुछ भी नहीं किया, कम से कम 20 पुशअप्स, 30 पुशअप्स, कुछ स्क्वाट्स स्टार्ट करो। जाओ बाहर 12,000 स्टेप्स ले लो भाई। जो आर्टिकल नीचे दिया वो पढ़ते रहना। 12,000 स्टेप्स ले लो। टाइम लगेगा आर्टिकल पढ़ने में, उसको 2 बार पढ़ो आराम से। एक तीर 2 निशान है। एक गोल हो गया आज पढ़ने का, वो भी पूरा टिक। फिजिकल फिटनेस का टिक। जितने भी अटैकर्स हैं जो काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कांग्रेचुलेशंस। हैबिट बिल्डिंग कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गर्व हो रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा आगे निकलोगे जिंदगी में। और जिसने अटैक मोड नहीं उठाया है भैया, पूरा एक सिस्टम है। हेल्थ, वेल्थ, अट्रैक्टिवनेस, इंटेलिजेंस, विजडम एंड सबसे इंपॉर्टेंटली गोल एक्विजिशन। जो भी गोल रखे हो तोड़ के हाथ में रख दोगे उसको। तो जितने भी अटैकर्स हैं भाई, नीचे कमेंट्स में लिखो कितना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखो, और जिसके पास नहीं है उठाओ भाई, शुरू करो तुम भी। अब हम आ गए हैं उस रेल में। आई थिंक 2024 खत्म हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ डार्क एंड फॉर यूट्यूब। द पर्सपेक्टिव दैट ऑल यूट्यूबर्स आर लेफ्ट विद इज करंटली जो चल रहा है वो ये है। मेरे पास अगर लीगल नोटिस आ रहा है तो अब ये बैटल है ईगो की। नीचे सारे कमेंट सेक्शन सब लोग कह रहे हैं भाई तुम वीडियो डिलीट मत करना, भाई तुम पीछे मत हटना, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। जनरल भावना ये हो जाती है कि भाई लड़ना चाहिए, युद्ध है भाई। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? तुम्हारी पहली भावना क्या थी उस वीडियो को बनाने की? व्यूज आएंगे, मे बी वीडियो मेरा करियर और आगे लेके जाएगा। मे बी मुझे यहाँ पे इस इंसान की चीज में कुछ गलतियां लगी हैं तो मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा। तो जिस क्षण में आपको दिमाग में ये आ रहा है भावना की अब चीजें डार्क हो चुकी हैं, अब बात आ गई सडनली अग्रेशन की और युद्ध की, पहली चीज करनी है वापस जाना है उस फर्स्ट मोटिवेशन में। वीडियो बनाने की क्या थी? सेकंड प्रश्न आपको ये पूछना है कि भाई मैं ये यूट्यूब पे क्यों आया हूं? युद्ध करूं मैं, केसेस करूं, लड़ाई करूं, अग्रेशन, या मैं यूट्यूब पे आया था एक्चुअली में भाई पैसा कमाने, चैनल बड़ा करने, कंटेंट क्रिएटर बनने, फेम एकत्रित करने के लिए? पहली 2 मोटिवेशन तुमको जो होती हैं अगर तुम याद करो तो मैं ग्राउंड करेंगी रियलिटी में। मे भी मैं युद्ध करने नहीं आया हूं। तुम ऑलरेडी डिफेंड करना चाहते हो अपने वर्क को, क्योंकि भाई तुम्हें लगता है कि भाई ये वर्क में कोई अनफेयरनेस नहीं थी, कोई बर्बादी तबाही की इंटेंशन नहीं थी। एटलीस्ट ऐसा इंसान अपने दिमाग में फील करता है। और अग्रेशन जो है सामने वाले का, वो पब्लिक इन नेचर है, यानी कि पब्लिक देख रही है। ये ग्लैडिएटर मैच चल रहा है। तुम सडनली एक ग्लैडिएटर मैच में आ गए हो जहां पे तुम्हारी कभी कोई इंटेंशन ही नहीं थी 1% भी भसड़ करने की। तो इंसान को पता भी नहीं होता मेरे नेक्स्ट मूव्स क्या है। इंसान एक्चुअली में बहुत कंफ्यूज होता है। द बेस्ट मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है, सॉरी बोलो आगे बढ़ो। सॉरी बोलो आगे बढ़ो। बहुत फेमस रोस्ट वीडियोस हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। वो बहुत सारे बहुत ही एक टाइम पे रेडिकल यूट्यूबर्स जो थे, यानी कि बहुत ही बुलंद डाटा कर रहे थे, दे रिमूव्ड इट बिकॉज बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी जिन्होंने रियलाइज करी वो वर्थ इट ही नहीं है। हम ये करने ही नहीं आए थे, मेरे को कुछ क्रिएट करना है। मोस्ट लोग इसलिए इन चीजों में अड़े रहते हैं क्योंकि आप गुमराह हुए हो एक वर्ड से, वो है ऑडियंस। जो भावना है वो है प्यार। उसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें देख रहा है बहुत हद तक एंटरटेनमेंट के लिए, हो सकता है तुमसे पैरासोशली प्यार भी करता हो सकता है तुम्हारे होने से उसकी जिंदगी में थोड़ी सहूलियत भी मिलती हो उसको। इस वहम में मत आ जाना कि ये क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे फर्क पड़ता है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पीपल जो चाहते हैं लड़ाइयां होती रहें। वो हाथ सेकने भी आए हैं। एक ऑडियंस का एक पोर्शन है जो जेन्युइनली तुम्हारे बारे में केयर करता है। वो नहीं चाहता तुम स्ट्रेस में रहो। वो कहेंगे भाई तुम अपना काम करो, तुम कंटेंट बनाओ, हमें तुम्हारा कंटेंट पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऑडियंस वो होती है। पर जब ये कंट्रोवर्सीज होती है, सब होती है, उसमें एक बहुत नई ऑडियंस आती है जो कि एक्चुअली में तुम्हें रेगुलरली व्यू भी नहीं करती, वो निकल लेगी। ऑल्सो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है तुम्हारी जो तुम्हें देखती है, तुम्हें प्यार भी करती है, बट लाइक जैसे उनके अंदर शार्ट फ्रॉड बहुत ज्यादा है। सो दे ऑल्सो लव वॉचिंग यू, दे ऑल्सो केयर फॉर यू, बट दे ऑल्सो लव ड्रामा। एनी डे इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा फर्क उसको वो पड़ेगा जो उसकी जिंदगी में हो रहा है। सो जब भी ये तुम्हारी ऑडियंस तुमसे कह रही है, सारे यूट्यूबर से मैं बात कर रहा हूं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, व्हाट डज दैट रियली मीन? कहां हैं तुम? जब कोर्ट में जाओगे कोई तुम्हें एक ऑडियंस मेंबर नहीं दिखेगा। जब तुम कोर्ट में तुम्हारे लॉयर्स के बिल भर रहे होगे तुम्हें कोई एक ऑडियंस मेंबर नहीं दिखेगा। डेट्स लग रही होंगी, जो तुम्हारा स्ट्रेस आएगा, जो तुम्हारे घर वालों पे स्ट्रेस आएगा, तुम एक महामूर्ख चक्कर में फंसे हो 4 साल, 5 साल, 10 साल। वो ऑडियंस कब की एक्चुअल मूव कर चुकी होगी 5 साल में, क्योंकि उनकी खुद की जॉब लग चुकी होंगी। हो सकता है रिलेशनशिप में आ गए, हो सकता है आधे की शादी हो चुकी है, या फिर हो सकता है आधे अपने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। हो सकता है सिंपल बोर हो गए हैं वो। दे जस्ट मूव्ड ऑन, they've grown up, they don't want to watch the same type of content anymore, their brains have changed, their likes and tastes have changed, they don't watch you anymore, they'll simply forget. ऑडियंस की मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कोई ऑडियंस को गाली नहीं बक रहा हूँ। उनकी सपोर्ट एक बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर में रिस्ट्रिक्ट होती है अप टू कमेंट सेक्शन ओनली। बाकी उसके आउटसाइड दे ऑल हैव लाइव्स। उन सबकी जिंदगी में 500 प्रायोरिटीज हैं। तो इस फैक्टर को कंप्लीटली हटा दो जब तुम असेस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि भाई मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। एक बहुत बड़ा गोड करने वाला फैक्टर हो जाता है कि भाई ऑडियंस, कमेंट सेक्शन। हमें लगता है अरे यार हम इसके सामने वीक हो जाएंगे या ये हो जाएंगे। भाई वो कुछ नहीं है, किसी को याद ही नहीं रहने वाला। 3 हफ्ते बाद कोई नया टॉपिक आने वाला, वो भूल जाएंगे। ये केसेस भी किसी को याद नहीं रहते। अब आए भाई और गंभीर बात पे, तुम रह कहां रहे हो?
भाई लेट्स से मैं हूं करोड़पति, सामने वाला जो मुझे डरा रहा है वो भी लेट्स से कोई कॉर्पोरेशन है, लेकिन मेरे को डर नहीं है और मेरे को लगता है भाई मेरा केस जो तुम मुझे डरा रहे हो वो है भी नहीं, आओ लड़ लो, हम जीत जाएंगे। अब हम बात किसी कर रहे हैं इंडियन लीगल सिस्टम की, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं, भैया मेरा एक मित्र है अमीश, मैं उसका वीडियो तुम्हारा प्ले करना चाहूंगा। आप कभी ना कचहरी में जाके बैठ के 1 या 2 दिन देखो कि क्या हो रहा है, और वहां से जो बाहर निकल रहे हैं ना लोग, उनसे जाके बस पूछो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है, और जो आपको जवाब मिलेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इस देश के अंदर हाल बढ़िया है और कितना खराब है। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आदमी को इंसाफ मिल जाएगा, पर अगर कोई कहे ना कि मैं खुश हूं जिस तरह से मुझे इंसाफ मिला, जितना वकीलों पे खर्चे करके, जितना कोर्ट कचहरी के धक्के खा के, जितना पुलिस के साथ डील करके, जितना कोर्ट स्टाफ के साथ डील करके, अगर मैं मतलब कोई कह देना कि हाँ तो मैं तो सेटिस्फाइड था, मैं तो आज तक किसी से नहीं मिला। तात्पर्य बेसिकली क्या है, मे बी तुम्हारे रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग है, तुम सबसे बेस्ट लॉयर्स हायर कर सकते हो और तुम भाई अपर कोर्ट्स पे जा सकते हो और तुम यू कैन एक्चुअली विन योर केस, बट द कॉस्ट इज प्रोसेस इज द प्रॉब्लम, जो वीडियो में बात भी हो रही है। इसीलिए मैंने क्या बात बोली थी स्टार्टिंग में, तुम्हारी 2 इंटेंशंस क्या है स्टार्टिंग की, मोटिवेशंस क्या है, वो थी कि तुम अपने यूट्यूब में प्रॉस्पर करना चाहते हो कि ज्यादा व्यूज आए, मैं ज्यादा बेटर हो मेरे चैनल। तुम्हारी जब इंटेंशन ही नहीं थी तो उस प्रोसेस में तुम ना पढ़ो, वो बेटर है। ये सब प्रैक्टिकल रियलिटीज है जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूं। 2 या 3 साल के अंदर मैं इतना बता देता हूं, ऑडियंस भूल जाती है सब कुछ। ओनली पीपल जिसमें तुम्हें दिखेगा जो मोस्टली बेनिफिट कर रहे हैं वो है लॉयर्स, दैट्स इट। तुम्हें साइकोलॉजिकली एक्चुअल में केस हारना जीतने का मैटर नहीं है, हम तुमको रिसोर्सेज से ड्रेन करेंगे, ये है इंटेंशन डालने वाले की, हम तुमको साइकोलॉजिकली परेशान करेंगे, ये है इंटेंशन। और उसमें ऑडियंस तुम्हें किसी भी तरह की राहत प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारे घर वाले भी परेशान रहेंगे, केस चल रहा है, इज साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल। तो सिंपल प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, अगर तुम दूसरे कहीं जगह रह रहे हो तो जहां पे तुम्हें पता है 6 महीने में केस खत्म हो जाएगा, तुम जीत जाओगे, वहां तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो भाई मैं कहता भाई जाओ लड़ो। लास्ट पॉइंट इसलिए मैं रखूंगा अब ईगो के बारे में। क्या तुम्हें 2014 में कोई ड्रामा चला था याद है? अगर वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाओ तो पता चलेगा इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमारा आज प्रेजेंट बेस्ड, प्रेजेंट बायस्ड ईगो है। अगर मैं ईगो हटा दे रहा, मुझे पता ये चीज कुछ नहीं है, ये जितने लोग कह रहे हैं वो 80 साल में राख बन जाएंगे, मैं राख बन चुका हूं, ये जितनी भावनाएं इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। 5 साल में सब भूल जाने वाले हैं, 15 साल में शायद मेरे को लोग भूल जाएं। 2014 यूट्यूब रिवाइंड टाइप करो और नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में जितने भी यूट्यूबर आ रहे हैं वो 2014 के सबसे बड़े यूट्यूबर्स थे, तभी वो रिवाइंड में थे। 99% गायब हो चुके हैं, तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन थे, और सिर्फ 10 साल पहले मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स थे। 10 साल बाद आज के बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो अनरिकग्नाइजेबल होंगे। सो ये ईगो को अगर सिंपल कुछ पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओ ना तो पता चलेगा ये सब कुछ नहीं है, ये ड्रामा, ये बैटल्स, ये सब कोई मायने नहीं रखती। ये वक्त की हम हाथ सिकाई कर रहे हैं, और जिंदगी बेटर वो है जहां पे तुम अपनी वेलबींग के लिए काम करते हो मेरे भाई। भाई मेरे को लोड नहीं लेना, मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए, लॉजिकल आंसर यही मिलता है, हाथ जोड़ो आगे बढ़ो। किसी को अगर अपना ईगो अस्वेज करने के लिए उसको है कि भाई मेरे को बड़ा महसूस करा दे, अगर तुम्हारे को एक दूसरा व्यक्ति बड़ा महसूस करा दे रहा है तो तुमसे बड़ा भ्रमित इंसान कोई नहीं है। ये रावण की ही फीलिंग है कि मैं गलत नहीं हो सकता, मेरे से पंगा कैसे ले लिया, मैं तो महायोद्धा हूं, मैं तो महाज्ञानी हूं, मैं इतना पागल हो गया कि भाई तुमने अपनी पूरी एम्पायर खत्म कर दिया। तो सत्य क्या भाई, कलयुग चल रहा है, इंसान मैं की पूजा करने वाला भाई इस्तेमाल कर पाता है रिसोर्सेज को, सिर्फ ये फर्क है। तो यहां अपना ईगो मत लाओ, तुम्हारा ईगो समझ लो रावण है तुम्हारे अंदर, उसको एक्टिवेट मत करो जब तक भाई व्यवस्था इतनी सही नहीं होगी कि भाई तुम एक फेयर बैटल में लड़ पाओ। जिनके लड़ रहे हो तुम उनको पहचानते नहीं हो, आधे उसमें हाथ सीखना है। सबसे बेटर है भाई हाथ जोड़ो, 3 हफ्ते में लोग भूल जाएंगे। हमें चोट लगती है नेगेटिविटी बायस में कि भाई लोग कमेंट्स में लिखेंगे अबे तू डर गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया। बोलने दो, क्योंकि अगेन 80 साल के पर्सपेक्टिव से और या फिर 2014 के रिवाइंड के पर्सपेक्टिव से देखना, नस्ते नाबूद ना हो जाओ तुम रेलेवेंस में, वो एक्चुअल में एंश्योर कर लो। वो बेटर अप्रोच है कि भाई मैं ऐसा गेम खेलूं कि मेरा गेम लॉन्ग टर्म हो, 5 साल का गेम नहीं है मेरा। तो ये कमेंट्स उस पर्सपेक्टिव से कुछ मायने नहीं रखते। ये बच्चे जो लिख रहे हैं कल इनकी जिंदगी में एक चीज बहुत बड़ी आएगी और ये कमेंट लिखना ही खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर ये रो रहे होंगे 6 महीने के लिए। तो आज जो इंसान बकवास लिख रहा है वो बस वो मोमेंट में एक मूड में लिख दे रहा है, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो प्रैक्टिकल आंसर यही है भैया, सॉरी अगर किसी को बोलना हो बोल दो। जीवन में गलती से भी ईगो के चक्कर में बहुत लॉन्ग टर्म माथा पच्ची मत ले आओ। किसी में अगर ईगो बहुत ज्यादा है, अहंकार है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इस युद्ध में आपके सिर्फ मॉनेटरी रिसोर्सेज जाएंगे और साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव कॉस्ट है स्ट्रेस की। पॉइंटलेस लड़ाई है, 5 साल में पूरी ऑडियंस बदल जाएगी, 1 साल में या 1.5 साल में पूरी ऑडियंस भूल चुकी होगी क्या हुआ था। प्यार से मैं कहूंगा कहो कि भाई मेरी कोई इंटेंशन थी नहीं तुम्हें हर्ट करने की, भाई तुम्हें बुरा लग गया, भाई माफ करो यार, भाई इतना क्या हो गया, अब हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, हाथ जोड़ो कहो भाई माफ करो यार, अपनी जिंदगी जियो भाई, तुम भी जियो हम भी जिए, काहे का लड़ाई करना भाई, मिलो तो कल चाय पियेंगे। ये है जिंदगी। सब व्यक्ति अभी जिंदगी में कुछ पल के लिए मिला है भाई, खूबसूरत पृथ्वी, खूबसूरत आसमान के नीचे बैठ के
भाई चिड़ियों को देख सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तुम जंगली गाय देख सकते हो भाई, तुम हिरण देख सकते हो भाई। जिंदगी में कुछ खूबसूरती है जो कि हम सबको कुछ क्षण के लिए मिली है, हम सबको एक्सेस जो मिली है, और हम कितने लकी इस टाइम पे, जितने लोग भी हैं, हम सबको एक्सेस एक सेम टाइम पीरियड में मिली है। 1800 में एग्जिस्ट करने वाले को 1800 वालों के साथ एक्सेस मिली थी। तो हम सब एक ग्रुप हैं, जो भाई जिससे मैं लड़ रहा हूं, हम सब सेम ही ग्रुप के तो हैं। ज्यादा भाई वो 25 का होगा, मैं 28 का हूं, कोई 20 का है, कोई भाई 27 का है, सब अराउंड सेम ही मरेंगे। हम सब की जिंदगी में सेम दुख आएंगे, हम सब अपने अपनों को देखेंगे जाते हुए एक दिन, हम सब अपने से छोटों को जाते हुए देखेंगे एक दिन। हो सकता है हम अपने कुछ लोगों को देखें जो कि भाई एक्सीडेंटली चले जाएंगे। जब दुख जिंदगी के सेम आएंगे, बीमारी हम सबको सेम लगेगी, सेलुलर डिसइंटीग्रेशन सबकी जिंदगी में सेम होगा, तो काहे की ये लड़ाई करना है ईगो बेस्ड है और 5 साल लड़े क्योंकि ईगो ना घटे भाई। तो वो तो भाई मूर्खता की डेफिनेशन हो गई ना। अरे खत्म करो सब चीजों को भाई, अपनी जिंदगी में फुलफिलमेंट देखते हैं, एनहांसमेंट देखते हैं ऑफ वेल बीइंग। तो ये है सच्चाई। और अगर इस पर्सपेक्टिव से आप इंसान देखो भाई, अरे माफ कर यार, तेरे को अगर माफी से खुशी मिलती है तो मैं एनी डे 4 माफी और दे दूंगा। तू खुश है ना, तेरी वेलबींग बढ़ गई, बहुत बढ़िया भाई। एज अ क्रिएटर मैं किसी को डिप्रेस करने आया नहीं हूं। नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड जेस्चर्स हैं, कोई सब भ्रम है, और हम पॉइंटलेस चीजों में ज्यादा ही घुसते हैं। प्रॉब्लम ये है, बट अगर हल्की सी जिंदगी को गहराई से देखो तो पता चलेगा सब बकवास है, सब बकवास है। किसी का ईगो खुश हो गया, एक ज्ञानी को हंसी आएगी उसमें, इससे मूर्खता का प्रदर्शन होगा किसी की, क्योंकि तुम एक तरह से बंदर को देख रहे हो, एक बुरी तरह से ईगो में विलुप्त इंसान को देख रहे हो। वो ऐसे बंदर की तरह भाई छाती पीट रहा है, मैं। हंसी तो आती है, ले और सॉरी लेगा, ले और सॉरी ले और पीट, बेटा एक दिन मर जाओगे। राख बन चुके होंगे भाई, हम भी राख बन चुके होंगे, साथ ही हो सकता है भाई मिलूं। ये सब पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। काम करो भाई और अपनी जिंदगी में खुशी मैक्सिमाइज करो, स्ट्रेस मिनिमाइज करो। जहां ईगो से सोचने लग गए वहां तुम अपनी टांगे काट दोगे। और प्रैक्टिकल रियलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर अमेरिका में रह रहे होते भाई, तब मैं समझ सकता हूं तुम्हें लीगल केस लड़ना है, लड़ लो भाई। बहरहाल